गन्ने से एथेनॉल का निर्माण नहीं करेगी और हम एक सहायक उत्पाद के रूप में एथेनॉल को लेकर के गन्ने का उत्पादन को हम एथेनॉल से नहीं जोड़ेंगे जब तक गन्ने के किसान का भला नहीं हो सकता। ये बिंदु इस पर्चे में छूट गया है। मेरा अनुरोध है आपसे कि पहले किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं जिन्होंने एथेनॉल के उत्पादन की बात की थी और कहा था कि भारत सरकार ये नियम बनाए कि जो भी हमारे यहाँ इंजन बनेंगे उनमें एथेनॉल की अनिवार्यता जरूर की जाएगी। चौधरी अजीत सिंह जी का वो मॉडल आज भारत में लगभग 10% हम पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल मिलाने लगे हैं। 15% का आदेश और बढ़कर के ये एथेनॉल चूंकि आज ब्राजील में सबसे ज्यादा है, 35 से 30 से 35 के करीब प्रतिशत एथेनॉल का पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाया जाता है। ये चौधरी अजीत सिंह जी की बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो तेल की राजनीति करने वाले बड़े बड़े देश हैं, वो नहीं चाहते कि तेल में एथेनॉल का मिलावट हो। जो तेल के माफिया हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, वो नहीं चाहते कि कभी तेल में एथेनॉल का मिलाया जाए और गन्ने के किसान की जो दशा है उसे सुधारने का काम किया जाए। लेकिन ये हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की पढ़ी लिखी और तकनीकी सोच थी जिसने इस सुझाव को देने का काम किया और उस सुझाव पे आज सरकारें काम करने पे मजबूर है और आज हम लोग एथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सुझाव इस पर्चे में आप लोग ये इसको जोड़ें। और श्रद्धेय आदरणीय हमारे बलजीत सिंह आर्य जी और सुखबीर गटीना जी दोनों इस बात के गवाह हैं कि 2 पीढ़ियां राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह जी के साथ और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मेरी रही है और अब तीसरी पीढ़ी मैं आप लोगों के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय लोकदल की सेवा में तत्पर हूं। मैं कुछ दिन समाजवादी पार्टी में रहा, लड़कपन था, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा था। उस समय साझे की सरकार थी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की साझे की सरकार थी। उधर में रहा, मैंने वहां भी निष्ठा से काम किया। लेकिन जब लगा कि मुझे अपने घर को मजबूत करने की आवश्यकता है, मेरा नेता जो आज देश के किसानों का नेतृत्व कर रहा है, जिसकी चादर बेदाग है, जिसको कोई सीबीआई या ईडी का कोई ड्रम नहीं दिखा सकता, जयंत चौधरी जी को मेरे जैसे कार्यकर्ता की आवश्यकता है, तो मैंने आकर के ये सोचा कि मुझे भी अपना घर मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों को चौधरी अजीत सिंह जी ऐसे में हमारे बीच से चले गए। मैंने बताया आपको कि वो पढ़ी लिखी सोच, अपने भले पूरे कैरियर, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। उस समय उनको इतनी तनख्वाह वो कंपनी देती थी कि शायद जो है देश में इतनी बड़ी तनख्वाह किसी की नहीं हो सकती जो चौधरी अजीत सिंह जी को मिलती थी। आज उसी आवाज को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने की बात है, विषय आपने गुरुजी बहुत शानदार रखा। ये विषय चौधरी अजीत सिंह जी और किसान राजनीति। आप देखो जब जब संकट आया है, वो चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो या जयंत चौधरी रहे हो, उन्होंने किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का काम किया। लोग किसानों की राजनीति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस कदर कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री की रैली होती थी वोट क्लब पे और पूरी तैयारी हो चुकी थी और वहां जलियांवाला बाग बना करके इस तरह किसानों को घेर लिया गया था। रात में उठ करके चौधरी अजीत सिंह जी आए और आकर के कहा कि अगर एक भी गोली चलेगी तो पहले मेरी छाती में लगेगी। ऐसे नेता हमारे चौधरी अजीत सिंह थे। आप 28 जनवरी का वो मंजर याद करो जब गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों को कुचलने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन वो ऐसा नेता था कि उम्र के इस पड़ाव पे होने के बावजूद आज हम ऐसे में हमारे बीच से चले गए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता को टेलीफोन करके कहा कि अपने आप को अकेला मत समझना, अभी बैठा हूं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, लेकिन जमे रहना, वहां से उठना मत। ये ताकत चौधरी अजीत सिंह जी। ऐसे नेता को क्यों ना सपोर्ट करें। ऐसे नेता ने जिस नेता को पैदा किया, हमारे बीच में खड़ा किया, वो भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और इकोनॉमिक स्कूल से पढ़ करके आए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा आप समझ सकते हो। जयंत चौधरी आज हिंदुस्तान में ऐसे लीडर हैं जिनका कोई शादी नहीं है। बुद्धिमत्ता के आधार पर उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो जाति बात है। ऐसा नेता हमारे बीच में नहीं है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो किसान राजनीति का पौधा
जिस किसान राजनीति नामक पौधे को सींचने का काम किया चौधरी चरण सिंह जी ने, और उस पौधे को बड़ा करके बड़ा दरख्त, बड़ा उसकी छत्र छाया किसानों को देने का काम किया चौधरी अजीत सिंह जी ने, आज उस वृक्ष को बचाने की आवश्यकता है। जयंत चौधरी के रूप में हमें वो वृक्ष हमारे सामने है, उसकी रक्षा करना और उसके नेतृत्व में काम करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज हम लोग अगर कुर्ता पहन रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे घरों में रोबक है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा अच्छा मकान है, ये देन अगर किसी की है तो ये देन चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, और अब इस देन को बचाने का काम अगर कोई नेता कर सकता है तो वो सिर्फ जयंत चौधरी जी। उनकी सोच को देखिए, उनके विचारों को देखिए, उनका भोलापन देखिए। वो कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते कि जिससे उन्हें सस्ती लोकप्रियता और उनको इस देश में जो है लोकप्रियता के आधार पर जाना जाए। वो हमेशा सिद्धांतों की बात करते हैं, वो हमेशा विकास की बात करते हैं, वो हमेशा सब लोगों को बसाने की बात करते हैं, सबको एक नजर से देखने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय